सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें जिस पाठ को हम समझ रहे हैं वह है प्रकाश, छाया और परावर्तन। देखिए इसके टाइटल में ही आप जरा ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए उसमें भी रिफ्लेक्शन को, परावर्तन को दिखाया गया है, जैसे कि एक शीशे में किसी का प्रतिबिंब बनता है। तो इसी चीज़ को आज हम समझेंगे और इसमें आज हम परावर्तन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस भी आ जाती हैं। तो प्रकाश की किरणों की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें एक किसी वस्तु से वो टकरा के उसके पार नहीं गई बल्कि टकरा के वो फिर वापस ही आ गई, उसी माध्यम से वापस भी आ गई, तो इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सेम ऐसे जब आप शीशे को देखते हैं जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं ना, अपने बाल बनाते हैं रोज बढ़िया से, तो वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या होता है कि आप देखते हैं और प्रकाश की जो किरणें उससे टकराई वो फिर वापस आ गई, तो इससे आपको अपना ही प्रतिबिंब सामने नजर आता है। अब आप समझे किसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम इस गतिविधि को करते हैं। समतल दर्पण के सामने खड़े हों। आप क्या करें, एक जो दर्पण कहते हैं शीशे को, असल में कई बच्चे हो सकता है ना भी समझे दर्पण, तो जो शीशा है जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं उसके सामने आप खड़े हों। अपने प्रतिबिंब को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि क्या आपका प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार एक ही है। प्रतिबिंब मतलब जो आपको सामने अपना प्रतिबिंब नजर आ रहा है, क्या वो एक ही आकार के हैं? जी हाँ, इसका उत्तर है हाँ, वो एक ही आकार के हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि अब आप अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए, तो आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया? ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा उसने दाएं हाथ को ऊपर उठाया है। अब आप 2 कदम पीछे की ओर चलें तो प्रतिबिंब का क्या होता है? प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे की ओर चला, ऐसा ही होता है ना। तो इसके बारे में और जानकारी हमें क्या क्या चीज़ मिली, पता चला, वो हम अब समझते हैं। एक समतल दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब के लक्षण यानी उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान ही होता है, यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी जैसा उसका आकार होगा प्रतिबिंब भी बिल्कुल वैसा होगा। ये प्रतिबिंब और छाया में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। छाया छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन प्रतिबिंब का आकार उस वस्तु के समान ही होगा जैसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा होगा। दूसरा ये कि प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है, यानी प्रतिबिंब जो है वो आप देखेंगे हमारा प्रतिबिंब देखने में तो बिल्कुल हमें एक जैसा ही लगता है लेकिन वो उल्टा होता है। अगर आप अपना सीधा हाथ उठाएंगे तो प्रतिबिंब उल्टा हाथ उठाएगा, अगर आप उल्टा हाथ उठाएंगे, बायां हाथ उठाएंगे तो वो दायां हाथ उठाएगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जितनी दूरी वस्तु और दर्पण के बीच में होगी प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बनेगा। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। फिर चौथा लक्षण है कि जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाता है। ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन वो होता नहीं है, यानी आपका जो प्रतिबिंब है, जो आपका प्रतिबिंब है वो देखने में तो ऐसा लगता है जैसे असली है लेकिन असल में वो असली नहीं होता। तो ये लक्षण हमें प्रतिबिंब के बारे में ये जानकारी हमें मिलती है। तो अब इस क्रियाकलाप को देखिए कि जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो वह एक आकृति देख सकता है जो उसके समान ही दिखती है और इसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश स्रोत से महेश पर गिरता है तो ये प्रकाश किरणें फिर से परावर्तित हो जाती हैं जिससे एक प्रतिबिंब बनता है।
जब ये परावर्तित किरणें महेश की आंखों में प्रवेश करती हैं तब वह अपने प्रतिबिंब को देख पाता है। तो देखिए, देखा आपने कि आप जब शीशे में देखते हैं, कभी आपने इस चीज़ को महसूस किया कि आखिर होता कैसे है? वो ऐसे होता है कि जब कोई भी स्रोत जैसे सूर्य की रोशनी या फिर कोई बल्ब वो जो है महेश पर गिरेगा, फिर वो परावर्तित होकर एक प्रतिबिंब बनाएगा सामने की ओर, और जब ये किरणें वापस उस शीशे से या दर्पण से टकराकर महेश की आंखों में प्रवेश करेंगी तो महेश को अपना प्रतिबिंब दिखने लग जाएगा। अंधेरे में क्या आपको अपना प्रतिबिंब नजर आता है? नहीं। इसलिए इस गतिविधि से हम एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताओं का निरीक्षण करते हैं, जो कि अभी अभी हमने समझा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। फिर एक और क्रियाकलाप, एक कागज पर A, B, C और इस तरह से कई अक्षर लिखिए और एक समतल दर्पण की ओर कागज को रखिए। आपको वो कैसे नजर आएंगे, आप जरूर इसको देखिएगा। फिर ये जो यहाँ पर एक वाहन दे रखा है, इस पर एक शब्द लिखा हुआ है। इस वाहन पर लिखा हुआ शब्द उसको आपको पढ़ना है। तो जब हम पढ़ेंगे तो शब्द बनेगा ये एम्बुलेंस। ऐसा इसलिए लिखा होता है, इस पर हमेशा आप देखिएगा, कभी भी एम्बुलेंस देखिएगा उस पर एम्बुलेंस ऐसे लिखा होगा, जबकि सामान्य तौर पर हम ऐसे नहीं लिखते ना। ऐसा इसलिए लिखा होता है कि जब भी कोई वाहन इसके आगे जा रहा हो तो जब वो अपने शीशे में देखेगा कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है तो उसको ये जो नाम है वो बिल्कुल सीधा नजर आएगा। सिर्फ इसीलिए क्योंकि दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अगर हम उल्टा लिखेंगे तो वो हमें सीधा नजर आएगा। अब आप समझे कि एम्बुलेंस हमेशा उल्टा क्यों लिखा होता है। फिर इसके बाद जो पहला प्रश्न है वो है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो अभी अभी सबसे पहले हमने यही समझा था कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। प्रकाश किरणों की इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या होता है, यानी वो दोनों आपस में कैसे होते हैं। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान ही होता है, जैसा कि अभी अभी हमने ऊपर समझा भी था और देखा भी था। फिर तीसरा प्रश्न है कि क्या हम एक दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में भी अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो देखिए, और उनके नाम लिखने जिसमें हम देख सकते हैं। तो दर्पण के अलावा हमारा प्रतिबिंब और किसी वस्तु में इतना साफ दिखाई नहीं देता जितना दर्पण में दिखता है। और इसके अलावा देखिए, जल, पानी में हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, लेकिन साफ तो नहीं होता, लेकिन देख सकते हैं। यह स्टील की प्लेट होती है, कई बार वो बिल्कुल चमकीली होती है तो उसमें हमें अपना प्रतिबिंब नजर आता है। कांच में भी हम अपना प्रतिबिंब, अपनी छाया देख सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखा है ना, जिसमें हम भोजन को रैप करते, उसमें भी हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, लेकिन उतना साफ नहीं जितना कि दर्पण में देख सकते हैं। और फिर चौथा प्रश्न है कि एक कागज पर अपना नाम लिखिए और उसे दर्पण के सामने रखिए। अब दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। तो आप सबको ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे और उसे शीशे के सामने रखेंगे, यानी जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं वो वाला शीशा या दर्पण। और जो दर्पण में अब इमेज नज़र आ रही है उसको आपने लिख के फिर अपनी वर्कशीट को अपने सर या मैम को भेजनी है। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ कि अगर किसी का नाम राहुल है तो उसका नाम कैसे नज़र आएगा। तो देखिए, अगर किसी का नाम राहुल है तो आप उसको दर्पण के सामने रखेंगे तो वो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। तो अब आप समझे कि किस तरीके से हमारा प्रतिबिंब बनता है और हमें दिखाई देता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।